हम क्या करते खान साहब, चाहे किसी भी रीजन से ही सही, लेकिन इन्होंने कानून तोड़ा था। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कंट्री? कानून मैंने नहीं तोड़ा, कानून उन लड़कों ने तोड़ा था। मैंने सिर्फ उन्हें सबक सिखाया और आप मुझे ही। लेकिन मैं क्या इन्हें ले जा सकता हूँ यहाँ से? बिल्कुल ले जा सकते। शुक्रिया, चलिए। प्रिंसिपल साहब, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको इस वक्त पुलिस स्टेशन आना पड़ा। I will pay for the damages. अगर कोई बदतमीजी कर रहा था तो मिस जोया सिक्योरिटी वाले को इन्फॉर्म कर सकती थी, तो सारा मामला आराम से सेटल हो जाता। उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ये अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है, और अगर नहीं है तो करवा दी जाएगी। चलिए। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस अकरू अहमद खान? आज तो जहां बना दीवार में ही चिनवा देंगे। तुम आओगी दिलशाद, तुम जरूर आओगी। असद, क्या हुआ असद? बदतमीजी की भी हद होती है। कॉलेज में लड़कों के साथ मारपीट करके आई है मोहतरमा। जोया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? चोट इन्हें कैसे लगी? चोट तो उन लड़कों को लगी, और साथ में कॉलेज की प्रॉपर्टी भी डैमेज की। पुलिस इन्हें अरेस्ट करके ले गई थी। पुप्पी, सारी गलती मेरी नहीं है। वो लड़के बदतमीजी कर रहे थे, मैंने उन्हें जवाब दिया। जवाब दिया? गुंडों के साथ हाथापाई पर उतर आए। इसमें इज्जत किसकी गई बताइए? ओके, तो आप ये बताइए कि मैं क्या करती? खामोशी से शरीफ लड़कियों की तरह वहां से निकल जाती और मुझे बताते। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपने जो बाद में करना था मैंने पहले कर दिया, सिंपल। जोया प्लीज अपने कमरे में जा, ठीक है? मम्मी आप ही कहती है ना, ये हमारी मेहमान है इसलिए हमें इनका लिहाज करना चाहिए। तो क्या इन्हें हमारा लिहाज नहीं करना चाहिए? इनकी वजह से आज हमारी कितनी बदनामी हुई। आज तक हमारे घर से कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया। इनकी वजह से आज हमें कितनी जिल्लत उठानी पड़ी। असद, लेकिन अगर लड़के बदतमीजी कर रहे थे तो ये क्या करती? शराफत से पेश आती, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती, लेकिन नहीं, इन्हें तमाशा पसंद है। और आपको क्या लगता है आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? क्या मिला आपको इस सॉल्यूशन से? वो लड़के तो भाग गए, किसी को उनका नाम तक नहीं पता। और बदनामी किसकी हुई? हमारी। आप तो कुछ दिनों में चली जाएंगी। अगर उसके बाद नजमा के साथ किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो? ट्रस्ट मी, नजमा को कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको कैसे पता? और मैं आप जैसी खुदगर्ज, जिद्दी और बेवकूफ लड़की की बात क्यों मानूं? आप तमाम लड़कियों के लिए बैड एग्जाम्पल है, और मैं नहीं चाहता नजमा आपकी तरह बन जाए। मैं जानता हूं इस दुनिया में आपको अपने सिवा और किसी की परवाह नहीं है, और आप जैसे सेल्फिश लोगों से मुझे सख्त। प्लीज जोया, वो
बाजी, अब आप अकाउंट्स की बुक सर पर लेकर चलेंगे ना तो ऐसा ही होगा। अब इंग्लिश की बुक रख लीजिए, चल अपने आप बात आ जाएगी। नुसरत चुप कर, मुझे कंसंट्रेट करने दो। बाजी, अब सर्कस आर्टिस्ट की तरह नहीं, मॉडल की तरह चलिए ना। अरे ठीक है, मॉडल की तरह। चुप करो, सही होता है। हुमैरा, थोड़ा संभाल कर और आराम कर लो ना, बाद में कर लेना। नहीं बाजी, मैं आज करके ही रहूंगी। निखात, अल्लाह, कोई रोको, उसे अंदर बताने देना प्लीज। बाजी बाजी प्लीज। क्यों, क्या हुआ? आया नहीं तो है, आने दो। नहीं बाजी, उसे मुझे नहीं देखना चाहिए फैशन शो के पहले, पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। रोको उसे प्लीज। भाईजान, नुसरत रास्ता छोड़ो। भाईजान आपके बालों को क्या हो गया? क्यों, अच्छे नहीं लग रहे क्या? मेरे को पहले ही मालूम था ये दादी का रिट्ठा से बाल धोने का आइडिया खराब निकलेगा। शैम्पू कर लेना चाहिए था। खैर, एनीवे। नुसरत, अरे इसे तो स्टाइल कहते हैं, तुम नहीं समझोगे। वैसे शिल्पा, तुम्हें मेरे बाल पसंद है ना? वैसे आपके बाल भी पसंद है और आपके हर एक अदा भी। बाइसेप्स अच्छे लग रहे हैं आपके। ये तो बस ऐसे ही है। वैसे कॉलेज में सब हमें ऋतिक बुलाते हैं। वैसे आप ऋतिक से कम थोड़ी है। आप भी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, वरना इस खाकसार किस गिनती में। वैसे कॉलेज के बाद कॉफी पीने तो जरूर चलेंगी आप। क्यों, चलेंगी ना? हाँ? हम कॉफी नहीं चाय पीते हैं। चाय? अरे कॉफी चाय सेम थिंग। उफ, ये बेचारियां मेरे प्यार में पागल हो गई है लगता है। बेचारी? बेचारी तो है। भाईजान, आप ज्यादा गलतफहमी मत रहिए। गलतफहमी? अच्छा है। आप तमाम लड़कियों के लिए बैड एग्जाम्पल है और मैं नहीं चाहता नजमा आपकी तरह बन जाए। मैं जानता हूं इस दुनिया में आपको अपने सिवा और किसी की परवाह नहीं है। आंसू पोंछ लो। जाने अनजाने में किसी ने बहुत चोट पहुंचाई है। आपको कैसे पता? दर्द दर्द को पहचान ही लेता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसी कौन सी बात होगी जो आप इतनी उदास हैं? जो दर्द आप अपनों के साथ नहीं बांट सकते, वो अजनबी के साथ बांटा जा सकता है। I'm okay, really. It's nothing like that. मैं रो नहीं रही हूँ। कमाल है, मेरे रुमाल देते तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई विश कि मेरे पास बहुत सारे रुमाल होते,
तुम्हें देने के लिए, ताकि तुम्हारी आंखों में फिर कभी आंसू ना आए। मुझे मेरा जवाब मिल गया। जवाब? मैं यहाँ मजार में अंदर बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था, किसी ऐसे का जिसे परसों पहले मैं खो चुका हूं। वो नहीं आई और मेरा दिल जानता था कि वो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आया। इतनी देर तक उसका इंतजार करता रहा। जानती हो क्यों? ताकि मैं तुमसे मिल सकूं, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। थैंक यू। मेरी लाइफ में कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई है, बस मेरी जिंदगी में एक शख्स है जो कि बहुत खड़ूस है। होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। पर ये वाले ना थोड़े खास हैं, खानदानी अकड़ू लगते हैं मुझे। मतलब अगर वो अकड़ू है तो उसके अब्बा जरूर ऊंचे दर्जे के खड़ूस होंगे। तो इन शख्स ने हमेशा की तरह मुझे आज भी बहुत सारी कड़वी बातें कही, पर मुझे आज हमेशा से ज्यादा बुरा लगा। I don't know why। शायद मेरे आपी और जीजू मुझसे दूर है ना, इसलिए। और तुम्हारे पेरेंट्स? उन्हें मैं बरसों पहले खो चुकी। आपने जिसे खोया है, कम से कम आपको उससे दोबारा मिलने की उम्मीद तो है। मेरे पास तो वो उम्मीद भी नहीं। वो ऊपर वाला जब एक हाथ से लेता है ना तो हजारों हाथों से वापस करता है। तुम देखना, तुम्हें जरूर ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें बेइंतहा प्यार करेंगे। और मैं ये दुआ करता हूं कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि आज मैं मजार नहीं आ पाई। उम्मीद है कि आप भी घड़ी लेने मजार नहीं गए होंगे। मैं घड़ी लेने मजार पर नहीं आया, लेकिन मैं मजार पर ही हूं। और तुम जानती हो कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। तुम ही हमेशा कहा करती थी ना कि जिंदगी में जब फैसला करना मुश्किल हो जाए तो ऊपर वाला हमें इशारे करता है। हमें जरूरत है तो बस इस इशारे को समझने की। तो फिर आज तुम ही इस इशारे को समझने से इनकार क्यों कर रही हो? तुम मुझे घड़ी वापस करना चाहती थी लेकिन नहीं आ सकी। इसी ऊपर वाले का इशारा समझ के उस तोहफे को कबूल क्यों नहीं कर लेती तुम? ऊपर वाले का इशारा तो आप नहीं समझ पा रहे हैं राशिद। आज अगर मैं मजार पर आती तो आपसे मुलाकात जरूर होती, लेकिन मैं नहीं आ पाई। ये ऊपर वाले का इशारा है कि वो नहीं चाहता कि हमारी मुलाकात हो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं जानता हूं कि तुम पुराने जख्म को रेदना नहीं चाहते।
मैं जानता हूं कि मैं इस लायक भी नहीं कि जो बात कहने जा रहा हूं वो तुमसे कैसे कहूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, रोज नहीं, हर हफ्ते भी नहीं, सिर्फ कभी कभी, चंद लम्हों के लिए। 17 साल से सीने में एक दर्द, एक एहसास से जुर्म लेके जी रहा हूं मैं। कभी कभी तुम्हें देख लूंगा तो दर्द कम हो जाएगा, और शायद जीना आसान। मैं ऐसा नहीं कर सकती राशिद। मैं ये नहीं करूंगी। ये च्युइंगम छूट ही नहीं रही बालों से, क्या करूं? वॉशरूम में हो क्या? कहाँ चली गई जोया? जो दर्द अपनों को ना बताया जा सके, उसे किसी अजनबी के साथ ही बांटा जा सकता है। तुम अब अजनबी नहीं लगती। फिर तो ये पूछना मेरा हक बनता है कि मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये वही शख्स थे जिन्हें आप बरसों पहले खो चुके हैं और जिनसे मिलने की उम्मीद में आप यहाँ आए थे? हाँ, मेरी बीवी, जिसे मैंने खुद अपने आप से बहुत दूर कर दिया, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी। अब तक तो मैं यही सोचती थी कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो बड़ी गलतियां करती हूँ। वो खड़ूस जिले इलाही को यही लगता है। कूल, मुझे भी मेरा जवाब मिल गया। You know what? मैं तब से यही सोच रही थी कि आज मैं अचानक यहाँ कैसे चली आई। वो इसलिए क्योंकि मुझे आपसे मिलना था, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लानी थी। शायद खुदा को यही मंजूर था। बट आई एम रियली सॉरी। जो आप फोन पे बात कर रहे थे ना, मैंने सुन ली। आप वाकई में अपनी गलती ठीक करना चाहते हैं? तो क्या मैं आपकी जिंदगी में उनको वापस लाने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ?